सुबह से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स ने बदलते हुए स्टेटमेंट्स ने एक बार फिर मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दिया और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कल एक बहुत बड़ा गैम्बल सा रख दिया है कि क्या करना चाहिए। और सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात ही नहीं है, बल्कि अगर आप इस समय डाउ जोन्स को भी देखोगे ना, तो वहां भी उधर के ट्रेडर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। एक अच्छी ओपनिंग मिलती है, उसके बाद में एक डाउन यूटर्न मिल जाता है और फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो यूएस का अपना मार्केट ही नहीं समझ पा रहा है कि हम अपने ही प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स को किस तरह से रिएक्ट करें। वही स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। एक ही सेशन के अंदर लगभग 2 घंटे में शुरुआत के इतने सारे चेंजेस आते हैं, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत क्रिएट हो रही है। इसी तरह से इंडियन मार्केट में भी स्टेटमेंट्स का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कल एक बार फिर से, और पिछले एक महीने में पड़ा भी है। पिछले एक महीने के अंदर सेंसेक्स लगभग 10% से ज्यादा नीचे गिर चुका है। ये है कुछ स्टेटमेंट्स। ट्रंप सिग्नल्स पोटेंशियल एंड टू ईरान वॉर डिस्पाइट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर। ट्रंप ने क्या क्या बोल दिया है आज के दिन। पहले तो ट्रंप ने कहा है कि भैया तुमने हमारी लड़ाई में मदद नहीं करी, गो गेट योर ऑन ऑयल, अपना तेल खुद जाकर के उठा लो। ट्रंप्स मैसेज टू यूके अदर कंट्रीज ऑन हॉर्मुज सिचुएशन। ट्रंप ने कहा है भैया तुम लोगों ने हमारी मदद तो करी नहीं, अब जाकर के अपना तेल खुद निकाल लो वहां से। ये रुक बंद होता है या खुला रहता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रंप सेज रीओपनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अदर कंट्रीज प्रॉब्लम। ये खुले या ना खुले ये किसी और देश की प्रॉब्लम है भैया, अब ये मेरा कंसर्न नहीं है। ट्रंप ने मतलब कि यूएस ने इस वॉर के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है और अपने स्टेटमेंट से ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि अब अगर तुमने ईरान से तेल खरीदा, इसका मतलब यह है कि तुम सीधा सीधा यूएस से लड़ाई चाहते हो। ये स्टेटमेंट भी आज के दिन ट्रंप ने दिया है कि अगर यूएस का तेल नहीं खरीदा जिस भी देश ने, इसका मतलब यह है कि तुम हमसे अब लड़ाई चाहते हो। तो यार ये चीजें बहुत हद तक बिगड़ रही हैं। मतलब यहाँ कोई सॉल्यूशन निकल तो रहा नहीं है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि भैया चलो हम ये लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, चाहे हम स्टेट ऑफ हार्मस को ओपन कर पाए या ना कर पाए। ट्रम्प टेल्स टू एड्स ही इज विलिंग टू एंड वॉर विदाउट रीओपनिंग हार्मस। तो भैया सिचुएशन काफी अलग है। और एक स्टेटमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी दिया आज के दिन में कि अब ये ईरान पर पूरा कब्जा चाहता है। तो स्टेटमेंट हर 2-4 घंटे में बदल रहे हैं। मार्केट पिछले 3 सेशन से लगभग बंद है, मतलब कि कल तो खुला, उसके पहले सैटरडे संडे बंद रहा। तो कल की स्टेबिलिटी भी मार्केट में नजर नहीं आई। पहले मार्केट नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर दिन के आखिर में जाते 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 मार्केट पूरी तरह से गिर जाता है। तो ये स्टेटमेंट जितने बदल रहे हैं उतना ही ट्रेडर्स को नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में भैया एक ट्रेडर करे तो करे क्या। अब यहां पर आओ, हॉर्मुज नो लॉन्गर कोर गोल इन ईरान वॉर, ट्रंप सिग्नल्स अर्ली एग्जिट बट नेतन्याहू पुशेस ऑन। नेतन्याहू इजराइल ये कह रहा है कि भैया ऐसे तो जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस कुछ ना कुछ तो करने के चक्कर में आपका इजराइल और साथ में ईरान अभी भी लगा पड़ा है। कहीं पर लेबनान पर हमला हो रहा है, कहीं पर टर्की पर भी हमला हो रहा है। तो पूरा मिडल ईस्ट तो टेंशन में जा ही रहा है। धीरे धीरे करके अब हम ऊपर भी जा रहे हैं, मतलब कि यूरोप की तरफ भी जा रहे हैं। तो चीजें अभी भी सेटल डाउन नहीं हुई है, सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं आया है। ईरान वॉर न्यूज लाइव अपडेट्स, फ्रांस वेरी अनहेल्पफुल, यूएसए विल रिमेंबर। यूएस का कहना है कि फ्रांस ने बिल्कुल हमारी मदद नहीं करी है और अमेरिका इसको हमेशा याद रखेगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यहां पर भी देखो, आपका यहां पर मिल जाएगा जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आया है, एक बार इसको देखना यहाँ पे। Trump also suggested countries facing a shortage of fuel can either buy it from America or go get it themselves by building up some delayed courage. समझ रहे हो, सीधा सीधा धमकी दी है भैया, लेना है तो हमसे लो, अदरवाइज तुम्हारे अगर इतनी ही हिम्मत है तो देख लेंगे। तो स्टेटमेंट्स भाई अच्छे नहीं है। आपको बार बार लगा होगा कि स्टेटमेंट की बातें हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि भाई ये रहा डाउ जोन्स, क्लोजिंग आई 45,216 प्रीवियस क्लोजिंग, ओपनिंग आज के दिन होती है 45,541 पर, यानी कि लगभग लगभग 320 पॉइंट आज के दिन आप ऊपर ओपन होते हो। उसके बाद हाई लगता है 45,892 का और फिर लो लग जाता है 45,480 का। मतलब एक ही सेशन में कितनी चीजें बदल गई। गैप ऑफ ओपनिंग, फिर भैया तेजी, फिर गिरावट। और यहां पर आप चार्ट में देखो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है डाउ जोन्स को ओपन हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन कितनी चीजें आपको बदलती देखने को मिल चुकी है यहां पर ऑलरेडी।
तो इस तरीके से उनका अपना प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है उसका मार्केट अपने आप ही रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इंडियन मार्केट तो आपको पता ही है कि किस तरह से रिएक्ट करने वाले कल के दिन, बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी होने वाली है। ठीक है, ट्रंप थ्रेटन्स टू ब्लो अप डिसलाइनेशन प्लान्स इन ईरान इफ नो डील रीच्ड। भैया एक तरफ तुम बात करते हो कि हम डिप्लोमेटिक टॉक्स लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ तुम अपनी ट्रूप्स यानी कि अपनी आर्मी को वहां पर छोड़ देते हो और कहते हो कि भैया आप तो सीधा घुस जाएंगे तुम्हारे देश में। कभी कहते हो कि 10 दिन के लिए रुक जाएंगे, कभी कहते हो 48 घंटे पर हमला कर देंगे। 6 अप्रैल का अब एक अल्टीमेटम दे रखा है कि भैया 6 अप्रैल तक कोई डील नहीं हुई तो सीधा हमला कर देंगे तुम्हारे पावर प्लांट्स के ऊपर। तो चीजें अभी अंडर कंट्रोल नहीं आई हैं, मतलब कि फुल एंड फाइनल डिसीजंस शायद अभी जल्द ना देखने को मिले। और ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट। भाई इतनी बड़ी गिरावट को रिकवर करने के लिए पता है क्या चाहिए, ये वॉर का दी एंड चाहिए। एक बार ये वॉर का दी एंड हो जाए तब आप कह सकते हो कि भैया जो गिरावट मुझे मिली है ना ये मुझे वापस रिकवर होती देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इस गिरावट को वापस रिकवर होने में कुछ सालों लग जाएंगे, जल्दी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है, अभी तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। लेकिन अगर एक बार ये वॉर और 2-4 हफ्ते खिंच गया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अभी जो आपका सेंसेक्स 10% ड्रॉप किया है और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि जहां पर अभी आप 71,900 पर इस समय सेंसेक्स का बेस बना हुआ है। और अगर आप देखोगे तो भाई 2025 में एक बार, 2024 में 1, 2, 3, 4 और 2023 के अंदर आपका यहां पर रिजेक्शन रहा है 71,900। 2024 में 4 बार बेस रहा है, 2025 में एक बार बेस रहा है और 71,900 पर जब आप ड्रॉप करे हो तो आपके पास 1 आवर टाइम फ्रेम पर कैंडल में बायर शो हुए हैं। तो भैया थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बस यही मिली है कि ईरान की यूएस चाहता है डिप्लोमेटिक टॉक्स, ये एक छोटी सी पॉजिटिविटी मिली है। तो उस पॉजिटिविटी में अब आपको क्या नजर आएगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर के अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा अराउंड यहां पर 72,580 के आसपास, 72,580 के अराउंड आपको मिलेगा एक रिजेक्शन। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखना, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है जो कि आपको सेलर इंडिकेट कर रही है। ऑल्दो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा 71,900 पर आपके पास बायर एग्जीक्यूट हुए हैं, जहां पर 2024 में 4 बार और 2023 में एक बार और 2025 में भी एक बार इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है। तो अगर इस पॉजिटिविटी को हम कल के दिन लेके चले तो चांसेस रहा है 72,500 तक के, जिसके बाद नेक्स्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पर 73,000 लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बन रहा है। और क्रूशियल रिजेक्शन 74,200 पर है, 74,200 के पास ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। ठीक है, तो बहुत अनसर्टेनिटी बनी है। अभी आपको हर लेवल पर ना ये समझने की जरूरत है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा हर दूसरे स्टेटमेंट पर, क्योंकि भैया स्टेटमेंट बदलेंगे तो मार्केट भी बार बार यू टर्न लेगा। डाउ जोन्स ने आज के दिन यही चीज इंडिकेट भी करी है। तो अभी तक की सिचुएशन काफी टिट-सीटर भी है, बट ये चीजें बदल सकती हैं। आई बिलीव कि मार्केट कल के दिन अच्छी ओपनिंग दे सकता है, फिर उसके बाद वापस एक यू टर्न एंड देन देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू क्या कल के दिन न्यूज रहेगी और क्या कल के दिन की डेवलपमेंट्स रहेगी। तो ये था आज के दिन का वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसी तरह कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में। आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना।